स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स की। मतलब कि अगर हमसे कोई पूछता है कि नेगेटिव नंबर्स का लॉगरिथम एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, इसका जवाब जो है हम समझते हैं इस तरह से कि देखें, अगर हम सिंपल एक एक्सपोनेंट लें किसी नंबर की, जैसे 2 है और इसकी पावर 2 लिखें, तो आंसर क्या आएगा जी? 4। अब इसी नंबर को अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखता हूं तो मैं इसी बात को इस तरह से बयान कर सकता हूं कि log ऑफ 4 विद बेस 2 किसके इक्वल होगा। मतलब कि हमारा जवाब 4 आना चाहिए, बेस 2 होनी चाहिए। एक्सपोनेंट क्या होगी? तो हम कहते हैं जी 2 होगी। हमें लॉगरिथम फंक्शन का पता चलता है कि लॉगरिथम फंक्शन क्या है, जो कि हम कह सकते हैं इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है। अब एक अगर इन जनरल में बात करूं कि एक कोई हमारा ए पॉजिटिव नंबर है जो कि 1 के इक्वल भी नहीं है और इसकी पावर हम लेते हैं x और हमारा जवाब कोई y नंबर आ रहा है। ठीक है। तो इसी बात को अगर मैं लॉगरिथम्स की लैंग्वेज में कहूंगा तो मैं कहूंगा log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x। यहां तक तो हमें पता चला कि लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है। अब हम ये बात समझ सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं डिफाइंड। ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये बात याद रहे कि a जो है ना तो ये 1 के इक्वल है और ना ही ये नेगेटिव है। ठीक है। ये 0 से लेस भी नहीं है। ठीक है। और ये भी मैं कह सकता हूं कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। हम यूं भी बात इसको कर सकते हैं। अब देखें, आपसे कोई ये बात पूछे कि 2 इसकी पावर आप कौन सा रियल नंबर लेंगे कि जवाब -1 आ जाए। ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब आप काफी मतलब सोचें इस पे और आप कोई भी नंबर पुट करें। आप देखें, हम यूं कहते हैं अगर चलें x -1000 ही हो, फर्ज करें। ठीक है। देन क्या होगा? इसमें जो 2 पावर -10,000 है ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये 1/2 पावर +10,000 हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। और जितना 1 का डिवाइजर बड़ा होता जाएगा आंसर हमारा अप्रोच करेगा 0 को, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है। अप्रोच करेगा 0 को। इसका मतलब कि यहां से ये बात हम यूं समझ सकते हैं कि जो हमारा ये जो x है, ये हम कोई भी ऐसा हमें नहीं मिला जिसको लिखने से जो हमारा 2 की पावर x लिखने से जवाब -1 है। तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि x इज नॉट फाउंड इन रियल नंबर्स। ठीक है जी, इन रियल नंबर्स। अब इसी बात को जब हम लॉगरिथम की लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे जी log ऑफ -1 विद बेस 2 इज इक्वल टू x। ठीक है। अब देखें, इसमें हम यहाँ पर जो x लिख रहे थे इस फंक्शन के लिए, अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तौर पर देखें, क्योंकि इसमें जो पावर है हमारी वो वेरिएबल है, तो ये डोमेन का एलिमेंट है। ठीक है। और ये हम चाह रहे थे कि ये रेंज में मिले, मतलब ये इसकी रेंज नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन बनाया था आपसे पूछने के लिए। तो जब मैं इसका इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा तो जो -1 है, ठीक है, ये यहाँ पर एज अ डोमेन के तौर पर हम लिख रहे हैं। ठीक है। लॉगरिथम्स की डोमेन के लिए। और जो x है ये हमें रेंज में वो एक्सपोनेंट मिलेगी। अब हमने यहां से देखा कि जब इस चीज का जवाब नहीं मिला हमें कि 2 की वो कौन सी पावर लें कि जिससे जवाब -1 आए, तो इसका मतलब इस नंबर का लॉगरिथम भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर हो, यहाँ पर अब मैं नेगेटिव नंबर ही लिख देता हूं कोई भी। ठीक है। नेगेटिव नंबर्स विद बेस ए, और ए आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 के इक्वल नहीं है और पॉजिटिव है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर फिर हम चले, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा डाउन कर लेता हूं यहां से। ठीक है। चलें जी, यहां पर इस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। तो ये बात हमें यहां से फिर ये क्लियर हो जाती है। तो इसी बात को हम और ज्यादा मजीद भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है a को वो 2 के इक्वल लिखा था। अगर हम a को 10 के इक्वल लिख दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि a पावर यानी 10 पावर x इक्वल टू y हम कह रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि log ऑफ y विद बेस 10
इज इक्वल टू एक्स, जो कि एक कॉमन लॉगरिथम है। इसमें भी हम अगर देखें तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास y है, जो यहाँ पर y है, ये क्या होगा जी, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर मैं यूं बात करूं कि अगर a जो है वो यूलर्स कांस्टेंट e के इक्वल लिख दिया जाए, देन हम यूं बात कर रहे होंगे कि e पावर x इक्वल टू वाई, इफ एंड ओनली इफ इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जाए तो हम लिखेंगे log ऑफ y विद बेस e इज इक्वल टू x, और इसको हम नेचुरल लॉगरिथम भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से हम इसे लिखते हैं ln ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। नेपियरियन लॉगरिथम भी कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम भी कहते हैं। तो आप a जो मतलब पॉजिटिव नंबर रखेंगे, ठीक है, उसमें आपको जो y है, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जो नेगेटिव नंबर्स का लॉगरिथम है, एज अ एक अगर समराइज किया जाए, इस बात को कंक्लूड किया जाए, कंक्लूजन निकाला जाए, तो यही कह सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स डज नॉट exist, or logarithm of negative number not defined।